प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। अब मैं आज बात कर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना से तांजिन सिटी में वहाँ और उसके ओआईसी की मीटिंग से अटेंड करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करके, जिसके 11 मेंबर हैं, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है, चीन तो सदार है उसका लीडर, तो वहाँ से लौट के आए। तो सवाल है, लेके क्या गए थे और लेके आई क्या? लेके गए थे वो चीन के लिए अभी 3 महीने पहले ही गुजरात में एक मीटिंग में कह रहे थे, वो पब्लिक मीटिंग में, कि छोटी आंखों वाले वो जो चीन के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, और छोटी आंखें वाले तो उनको गाली दे रहे थे कि उनकी छोटी आंखें वाले गणेश मत खरीदो और अपना लोकल सामान खरीदो। देवी देवता अच्छी बात है, लोकल खरीदो, वो तो ठीक है। वो छोटी आंखें वाले कहना चाइना के प्रेसिडेंट को है भी उसकी चीटी आगे, मैं कहता हूँ अंधा भी है, काना नहीं है, तो उसको काना नहीं कहना, अंधा नहीं कहना। लंगड़ा लू अपाई है तो लंगड़ा लूला अपाई भी है, तुम वहाँ का राष्ट्रपति। और चाइना आपसे पता है, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप तो चौथी क्लास है बड़े हैं, वो उसने इंजीनियरिंग की हुई है, केमिकल इंजीनियर है। तो आपकी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की को तो औकात ही कोई नहीं है, बहुत फर्क है। अब जो चाइना जो चल रहा है एक लाइन पे कि जो अमेरिका है और जो वेस्टर्न कंट्री है, इनका एशिया से इन्फ्लुएंस ख़त्म कर दो, ये भैया तुम्हारा इन्फ्लुएंस वहीं रहे। वो एक पक्के इरादे से है, दूरदृष्टि और पक्का इरादा, वो एशिया से उनका इन्फ्लुएंस निकाल देना चाहता है। क्योंकि इंडिया तो 180 साल पहले, 90 साल ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम रहा, उसके बाद जो है भैया ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट का गुलाम रहा 1857 के गदर के बाद। अब इसमें जो वहाँ पे जो मैं मोटे तौर पे समझ रहा हूँ जो बातचीत हुई, एक तो ये हुई कि एक और बैंक बनाया जाए, एससीओ बैंक, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक बैंक बनाया जाए। उससे पहले एक ब्रिक बैंक है, दोनों डेवलपमेंट बैंक है। अब इन दो बैंकों की क्या जरूरत पड़ी है? तो मैं समझ रहा हूँ जो ये वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ये दोनों अमेरिका यूएस स्पॉन्सर्ड है, उनका इफेक्ट है। वो जिसको चाहेंगे उसको लोन मिलेगा, जिसको चाहे नहीं मिलेगा। तो ये जो मुकाबला हो रहा है, तो दो बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वर्सेस बनाम ब्रिक बैंक और एससीओ बैंक, इन दो में कंपटीशन है। अब आप हर कंट्री की मर्जी है कि किसको जीते, किसको माने, किसको ना माने, कहाँ अपना पैसा रखे नहीं रखे। तो दो बैंक अमेरिका के और दो बैंक ये चाइना के। डॉलर वर्सेस युआन, जो डॉलर कमज़ोर हो रहा है और युआन की ताकत बढ़ रही है, क्योंकि इकोनॉमी जब बढ़ती है तो उसकी करेंसी की भी वैल्यू बढ़ जाती है। किसी ज़माने में $1 के 80 युआन आते थे, आज 8 युआन आते हैं $1 के। तो युआन की ताकत बढ़ रही है। इंडियन रुपी तो 85-86 रुपये का $1 में। तो इंडियन रुपी से युआन की ताकत 10 गुनी बढ़ गई। अब जो है, जो ये चाइना जो है, ये जो ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया। इंडिया समझता है कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, नहीं है, चाइना है। क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी भी है और पैसा भी है। उसका बेल्ट एंड रोड सिस्टम जो सारी दुनिया में फैला हुआ उसका जाल डेवलपमेंट का। तो हिंदुस्तान तो एक्सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म,
निद्र की हत्या कर दो कनाडा में, पन्नू की हत्या का प्रयास किया, बलूचिस्तान में कभी ट्रेन को लूट लो, इसको मार दो उसको मार दो। वो बलूचिस्तान में होता तो चाइना पे इफेक्ट होता है, क्योंकि चाइना का बहुत इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, तो पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक है चाइना पे। तो पहले दोस्त ये हुई। अब जो है मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्ट्स। चाइना का इम्पोर्ट जो है, इंडिया का इम्पोर्ट चाइना से 100 बिलियन ज़्यादा है। 1 बिलियन में हो गए 10 लाख, 10 मिलियन, और 10 मिलियन में हो गए 10 लाख। अब ये पूछे भाई, ये यूरिया खाद जो आपको मंगानी है, ये चीन से मंगाने की क्या जरूरत पड़ेगी? जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये यूरिया के जब फैक्ट्रियाँ लगी बनाने की, कानपुर की अपनी फैक्ट्री तो बंद पड़ी हुई है, उसके जो एम्प्लॉय थे वो बेरोजगार घूम रहे हैं। वो फैक्ट्री बंद हो गई तो कहाँ तनख्वाह मिलेगी? तो बजाय अपनी फैक्ट्री को चालू करने के लिए जो बंद पड़ी हुई है, चाइना से इम्पोर्ट मंगा रहे यूरिया। पहले भी रशिया यूक्रेन वगैरह से मंगाते रहे। अपनी फैक्ट्री मत चालू करो। उसके प्लांट मशीनरी है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी का, गवर्नमेंट का डूब रहा है पैसा। जितने ये थर्मल पावर स्टेशन है, हालांकि भारत इलेक्ट्रिकल्स 1956 में बना था PSU, वो यहाँ पे है, मगर कोई चाइनीज माल सस्ता है और प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो चाइना से मंगा रहे हैं बॉयलर वगैरह सब प्लांट मशीनरी, सरकारी कंपनी से नहीं ले रहे। तो यूरिया की जो फैक्ट्री है उसको क्यों नहीं चालू करते भाई? मोदी को 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, क्योंकि वो महंगी और चाइनीज सस्ती है। हालांकि लेबर इंडिया में सस्ती है और ये सब मशीन मेड होता है। खाद बनाने वाली भी मशीन अब जो है, पहले तो अब आई थी उससे इंग्लैंड से, अब जो है रशिया से, अब जो है रशिया से आ रही है और चाइना से आ रही है। अब चाइना चाहता है कि इंडिया जो है यूएस से डीकपल हो जाए और हमारी साथ आ जाए। मगर इंडिया की मुसीबत दूसरी है। इंडिया ने तो किसी ना किसी की गुलामी की है हमेशा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की, फिर ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट की, अब अमेरिका की कर रहा है। पिछले 11 साल से मोदी सरकार का सारा इन्वेस्टमेंट जो यूएस की तरफ है, चाइना की तरफ नहीं है। उसको तो छोटी आंख वाल बताता है, दुश्मन समझता है चाइना को। अब सवाल ये कि यूएस का जो है उससे भी लड़ना आसान नहीं है। वर्ल्ड की पावर है, वो टेक्नोलॉजी, गूगल, ईमेल्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ये तो मैं मामूली चीज़, मैं ये 3 चीज़ें हैं मेन, गूगल, ईमेल और माइक्रोसॉफ्ट। चाइना के अपने हैं। तो क्या अगर जो ये 3 बंद कर दे यूएस इंडिया में, तो इंडिया की क्या दुर्गति होगी आप सोच सकते हैं। मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए, एक ट्विटर पे भी डालता हूँ, एक्स पे भी, फेसबुक पे भी डालता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो बिना गूगल के, बिना ईमेल्स के और बिना माइक्रोसॉफ्ट के कैसे चलेगा? तो गुलामी तो उसको यूएस की करनी पड़ेगी। तो जो चाइना चाहता है कि ये डीकपल हो जाए, इससे अलग हो जाए, और यूएस वर्ल्ड की पावर है। पहले इंडियन की गुलामी की, अब अमेरिका की गुलामी कर रहा है। गुलाम तो गुलामी रहेगी, उसकी मेंटेलिटी ये नहीं है कि अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करके टेक्नोलॉजी डेवलप कर। मैं यहाँ तो इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, यहाँ मंदिर मस्जिद में, मंदिर बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, बुद्ध बनाने में, पत्थर के, हिंदू मुसलमान में इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
मंदिर मस्जिद में हो रहा है, शमशान कब्रिस्तान में हो रहा है। यहाँ तो मोदी सरकार का 11 साल का इन्वेस्टमेंट यही है। और यूएस का वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, और नहीं तो छोटी मोटी जो नई कंपनी होती है उसका जो टैलेंट होता है उसको परचेज कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। आइदर दे डेवलप और बाई। मैं लीडर है चाप यूएस टेक्नोलॉजी में। गूगल के बिना क्या काम चलेगा, आप कार नहीं चला सकते। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यही हो रहा है, मशीन लर्निंग में ही हो रहा है। आप 400 पेज की किताब जो है 2 मिनट में पढ़ लेंगे मशीन लर्निंग से। 2017 में ये आ गई थी टेक्नोलॉजी, जो मेरी पहली किताब पब्लिश हुई थी, फर्टाइल नेचर ऑफ सोसाइटी। तो अब तो उससे और एडवांस वर्शन आ गए हैं मशीन लर्निंग एमएल के। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मैं बहुत यूज़ करता रहता हूँ फैक्ट चेक करने के लिए। तो अब इंडिया के सामने वो किसकी गुलामी कर रहे हैं? अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, चीन की गुलामी कर रहे हैं। सांप छुछुंदर वाला हाल है। चीन को भी नहीं छोड़ सकता, अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकता। तो जो है अनारकली की जान फंसी भी है। शहंशाह मुगल आजम अकबर उसको जीने नहीं देंगे, सदी मरने नहीं देगा। वही हाल नरेंद्र मोदी का। अब पाकिस्तान से 3 दफे इन्होंने कर लिए हमले, मात खा गए तीनों दफे एयरफोर्स। और तो बच्चों पे हमला किया। सबसे पहले तो एयरफोर्स के जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट है उस पर अटैक करना था ना। मोदी ने कह दिया उसको मत छूना, नहीं तो लड़ाई बड़ी हो जाएगी। आर्मी पे भी मत करना, उसके कैंप्स पे। तो भाई किस पे करो, औरतों बच्चों पे रह गई ना। वो तो पाप है। दुनिया की कोई फौज औरतों बच्चों पे सिविलियंस पर अटैक नहीं करती। मोदी ने करवाया तो उसका पाप मोदी को चढ़ा हुआ है। इविल डेविल वाले उसने काम किए। तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा छोड़ दे तो इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये कहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमान को गाली दे रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं दे। वहाँ क्या फर्क पड़ता है उन्हें, तो कुछ कर। तो इलेक्शन में हिंदू मुसलमान किए बिना इलेक्शन नहीं लड़ सकते। काम तो कुछ किया नहीं जनता का, जनता की कोई भलाई नहीं की। हाँ, अपनी कमाई के लिए मंदिर बनवा लिए। वो सरदार पटेल की बनवा दी 3.5 लाख करोड़ की। अयोध्या में मंदिर बनवा दिया। अब ये मथुरा का चालू कर रहे हैं। अब जो इनकी माता पार्टी है, माता राष्ट्रीय सेवक संघ नरेंद्र मोदी की, अगर जो ये पाकिस्तान से समझौता करे तो आरएसएस को नहीं जीने दें, नरेंद्र मोदी को ना करे समझौता तो चीन और रशिया नहीं इसको जीने दें। जान झंझट में क्या करे, अकल तो है नहीं कि दोनों को सेटिस्फाई कर सके, तसल्ली कर सके। भाई आरएसएस को समझाए, उनकी क्लास लेगी, भाई ये पाकिस्तान से समझौता करना पड़ेगा। वो कहेंगे अगर जो समझौता कर लिया तो 99 साल में जो हमने आरएसएस खड़ा किया है उसकी तो हत्या हो जाएगी। फिर अगर जो मुसलमानों से नफरत हम बंद कर दें तो फिर किससे नफरत करें? कोई तो दुश्मन चाहिए, वो है मुसलमान। तो जान झंझट में है कि क्या करे क्या ना करे। तो पाकिस्तान से समझौता तो अब वाजपेयी ने कर लिया होता, मुशर्रफ साहब आए थे आगरा, फिर नवाज शरीफ, उसके बाद जो ये जब मनमोहन सिंह, तो उस टाइम में समझौता हो गया होता। जो वाजपेयी के ज़माने में हुआ था तब हुआ था, मनमोहन सिंह के टाइम में। तो अभी भी इनको ऑफर है इंडिया को, भाई जो वो था तय हो गई थी बैक उसमें, मान लो उसको। अब मान ले तो फिर वोट का सवाल है। वोट तो मुसलमान के, हिंदू मुसलमान के नाम पे मांगा जाएगा ना। तो हिंदू 120 करोड़ हिंदू के क्यों वोट देंगे कुछ? तो पाकिस्तान से समझौता करेगा तो पाकिस्तान समझौता तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाली क्या लेके देंगे हम, किसके नाम पे देंगे? और समझौता तो हो नहीं सकता मुसलमानों से।
क्यों फिर नफरत का क्या करें, फिर अपने आप से नफरत करें क्या? वो भी नहीं हो सकता। तो प्यारे दोस्तों, मामला बड़ा टेढ़ा फंसा हुआ है। चीन और रशिया तो चाहते हैं कि पाकिस्तान से समझौता हो जाए, पर ये नहीं करेगा, मोदी तो नहीं करेगा। अपनी माँ की हत्या करेगा आरएसएस की, तो ही समझौता करेगा पाकिस्तान से, बाकी तो नहीं करेगा। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या होता है। होना क्या मुझे पाकिस्तान से समझ, क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है, वो एक तो बलूचिस्तान में ईरान से उसका है, एक अफगानिस्तान में, एक तो चीन से बॉर्डर मिलता है, ईस्ट में इंडिया से मिलता है। किससे लड़े, अब क्या करेगा? तो जान को एक झंझट है इंडिया की, है पाकिस्तान को कोई झंझट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है उसे समझौता करने की। और पाकिस्तान और वो तो रशिया, चाइना और अमेरिका की तीनों की सपोर्ट है, तो मौज है, बल्ले बल्ले है उसकी। तो भाई सत्यवे जयते, नमस्कार, धन्यवाद।